देखिए, ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। इस बार भी आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जैसे इन्होंने बनारस में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किया और एक अच्छी खासी जगह को बर्बाद किया बनारस में, इसी प्रकार ये आज जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। अखिलेश यादव के घर को निकलने से ही इनको उनके घर से निकलने ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है, तानाशाहों की तरह ये बर्ताव कर रही है और जो लोगों के मूवमेंट पर रोक हो रहा है, मूर्ति पर माला चढ़ाने से, अरे अगर वहां पर वो बाकायदे आपको ले जाकर माला चढ़वाना चाहिए था। अगर आपको अपने महापुरुषों पर, इस देश के जो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, उनको तो अगर कोई माला चढ़ाना चाहता है जयंती पर, उनको पुष्प चढ़ाना चाहता है, तो सरकार को बाकायदे उनको सुविधा देनी चाहिए, उनको ले जाना चाहिए। ये तो अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है कि वो अभी निर्माणाधीन है, बहुत सारी सामान हटा के ले जाएं। सामान मूर्ति तो है ना उनकी, तो मूर्ति पर वहां ले जाकर माल्यार्पण कराना चाहिए। और निश्चित तौर से सामान बिखरा कर हुआ, आपको मालूम था कि जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है, तो सब व्यवस्था करके उनको बाकायदे वहां ले जाना चाहिए था, माल्यार्पण करना चाहिए था। ये तो मैं समझता हूं पूरी तरीके से तानाशाही है, हठधर्मता है। पिछले साल भी अखिलेश यादव को कूद करके जाना पड़ा था, इस तरीके से इन्होंने किया था और ये लगातार अत्याचार, अन्याय कर रहे हैं और निश्चित तौर से इसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि जयप्रकाश जी ने अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जहां पर भी उनको चीजें समझ में आई थी उन्होंने किया था। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आज जयंती है, उनको मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित तौर से मैं सरकार से भी कहूंगा कि वहां पर उनको ले जाना चाहिए और वहां माल्यार्पण कराना चाहिए। निश्चित तौर से देखिए, वो तो चुनाव के बाद, चाहे चुनाव हार हो चाहे जीत हो, उसके बाद भी समीक्षा होती है कि क्या कारण थे जो चुनाव में हम हार गए या क्या कारण, कैसे हम चुनाव जीते। तो वो तो एक अपनी रणनीति, स्ट्रेटजी है। पर निश्चित तौर से हरियाणा की जो उम्मीद थी हम लोगों को, उस उम्मीद पर जरूर मुझे लगता है कि वो चीजें ठीक नहीं रही। और जो चीजें सामने आ रही हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर मंथन कर रहा है और मुझे लगता है कि जो मजबूत निर्णय लिया जाएगा। ईवीएम को दोष दिया जा रहा है उस बैठक में। ईवीएम पर देखिए, ईवीएम तो निश्चित तौर से इनके लिए एक मजबूत मशीन बन गई है चुनाव जीतने के लिए भाजपा की। ये जहां जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। इसकी गहन जांच हो और इसको तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ईवीएम से अब प्रतिबंध होना चाहिए। जब सब लोगों के मन में शंकाएं आ रही हैं, तो इसको बंद करने में क्या दिक्कत आ रही है? बंद कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से कराइए। बैलेट पेपर से उसे, आप जो सरकारी ड्यूटी में लोग रहते हैं उनके लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता ही है। पूरी दुनिया में बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह। अब ईवीएम कहीं नहीं है। मुझे लगता है कि जितने कश्मीर में कह रहे हैं कि ईवीएम काम कर गया और यहाँ काम नहीं किया, ये कह सकते हैं। देखिए, ये कहीं न कहीं अलग अलग स्ट्रेटजी है। पर मुझे लगता है कि जब लोगों को शंकाएं हो गई हैं, तो मेरा यही आग्रह है चुनाव आयोग से कि ईवीएम को बंद करके पूरी तरीके से मतपत्र से चुनाव का आरोप लगा रही है कि जब विपक्ष हारता है तो कहता है ईवीएम खराब है और जब जीतता है तो नहीं कहता कि ईवीएम। मेरा एक ही इसमें कहना है कि जब लोगों को शंकाएं हो रही हैं, शंका का समाधान एक ही है कि उस चीजों को खत्म करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। मैं ये डिमांड करूंगा।